Hello students, welcome to my English literature class of grade 5th. Today in this video I will explain you the story. Come to the page number 117, chapter number 11, life wasting potion. Students, potion means a magical drink, means some sort of poison. Let's begin. Many years ago, everyone was strong and healthy. They ate a balanced diet and especially loved fruits, vegetables and fish. बहुत साल पहले की बात है. उस टाइम क्या होता था, जो लोग थे वो स्ट्रॉन्ग थे और हेल्दी थे. वो बैलेंस डाइट एट करते थे, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड fish. Everyone exercised daily and they enjoyed playing and leaping about. सारे जाने पहले क्या करते थे, वो एक्सरसाइज करते थे और एंजॉय करते थे, एक दूसरे से प्ले करते थे. Children ate only healthy food. जो बच्चे थे वो सिर्फ हेल्दी फूड खाते थे. बट आज के टाइम क्या होता है, एट प्रेजेंट टाइम पीपल आर मोर इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स जंक फूड्स. वो जंक फूड्स की तरफ जाते हैं, वो ज़्यादा जंक फूड्स को पसंद करते हैं, लाइक बर्गर्स, पिज़्ज़ा एंड ऑल अदर थिंग्स जो कि हमारी हेल्थ के लिए अनहेल्दी हैं. पर पहले चिल्ड्रन क्या खाते थे, व्हाट दे एट, हेल्दी फूड, जो न्यूट्रिशनल फूड होता था, प्योर एंड न्यूट्रिशनल. इट वॉज क्लियर दैट बोथ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन वर फुल ऑफ जॉय एंड ऑलवेज इन अ गुड मूड. सो दिस इज द रीजन कि जो एडल्ट्स थे, जो मीन्स बड़े थे, और जो चिल्ड्रन थे, बच्चे थे, वो पूरा जॉय करते थे, हैप्पी रहते थे और उनका जो मूड था वो बहुत अच्छा रहता था. दे वर पॉजिटिव माइंडेड. पर आज के टाइम में क्या है, मूड स्विंग हो जाता है बहुत जल्दी, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम एज वेल एज नॉट ईटिंग हेल्दी फूड. पहले लोग क्या करते थे, हेल्दी फूड खाते थे. All that made the dark witches furious, all they ever wanted was to harm and make problems for people. तो ये सारी जो चीज़ें थी, ये वो विचेस को बहुत एंग्री करती थी. विचेस कौन होती है, जो वुमेन्स मैजिकल पावर्स को यूज़ करती है किसी को हार्म करने के लिए. तो ये जो विचेस थी, ये दूसरे लोगों को हार्म पहुंचाना चाहती थी, लोगों को हार्म पहुंचाना चाहती थी, उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहती थी. द वर्स्ट ऑफ ऑल दीज विचेस वाज सोरफेस. तो सबसे वर्स्ट कौन थी, सोरफेस. शी वाज इवल एंड कुड बी रिलाइड अपॉन टू कम अप विद द नेस्टिएस्ट आइडियाज. तो वो सबसे हार्मफुल थी. जो सोरफेस थी वो सबसे वर्स्ट विच थी, जिसके पास सिर्फ मीनेस्ट आइडियाज होते थे, मतलब दूसरों को हार्म पहुंचाने के लिए सबसे बड़े आइडियाज उसके पास होते थे किसी को हार्म पहुंचाने के लिए. शी सजेस्टेड दैट इफ ऑल द विचेस कंबाइन देयर एनर्जीज टू मेक अ पोशन. वो चाहती थी कि अगर सारी विचेस कंबाइन होकर अपनी एनर्जी को कंबाइन करके एक पोशन को प्रिपेयर करें. पोशन क्या होता है, तो मैजिकल ड्रिंक जो किसी को हार्म करने के लिए यूज़ किया जाता है. दे कुड टेक अवे पीपल्स डिज़ायर टू लिव हैप्पीली. ये जो ड्रिंक होएगा, इसको पीने के बाद जो लोगों के डिज़ायर हैं हैप्पी रहने के, वो उनसे वो अलग हो जाएंगे. सो वन नाइट ऑल द विचेस गैदर्ड डाउन इन द स्वैम्पी फॉरेस्ट एंड वर्क टुगेदर ऑन दैट इवल स्पेल. तो एक नाइट क्या हुआ, सारी विचेस एक साथ हुई, गैदर्ड हुई. उन्होंने एक फॉरेस्ट में वो गैदर हुई. उन्होंने इस काम के लिए इकट्ठे होकर काम करना स्टार्ट कर दिया. दिस स्पेल वॉज सो पावरफुल एंड वुड नीड सो मच एनर्जी टू कास्ट दैट व्हेन वन ऑफ द विचेस गॉट वन ऑफ द वर्ड्स रॉन्ग, देयर वॉज अ ह्यूज एक्सप्लोजन.
क्या हुआ, ये जो स्पेल था जो वो प्रिपेयर कर रहे थे टुगेदर, ये इतना पावरफुल था, इसको बहुत एनर्जी चाहिए थी इसको स्प्रेड करने के लिए, कास्ट करने के लिए। दैट वन ऑफ द विचेस गॉट वन ऑफ द वर्ड्स रॉन्ग, देयर वाज अ ह्यूज एक्सप्लोजन। कोई भी अगर विचेस ने, उनमें से जो एक विचेस थी उससे एक वर्ड रॉन्ग यूज किया गया, उससे क्या हो गया, एक ह्यूज एक्सप्लोजन हो गया, बहुत बड़ा बर्स्ट हो गया। सो बिग वॉज द एक्सप्लोजन, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन था। दैट इट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड द फॉरेस्ट, उससे क्या था कि जो फॉरेस्ट था वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गया। ऑल्सो इट टर्न ऑल दोज इवल विचेस इंटू टाइनी लिटिल क्रिएचर्स लाइक जर्म्स एंड left them trapped in a green liquid inside a small glass bottle which lay lost in the swamp। तो क्या हो गया इस एक्सप्लोजन से, इसने सारा जो ये एक्सप्लोजन हुआ, इसने सारा जो फॉरेस्ट था वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड कर दिया, और जो इवल विचेस थी वो टाइनी क्रिएचर्स बन गई, जैसे कि जर्म्स हो गए, एंड लेफ्ट देम ट्रैप्ड इन अ ग्रीन लिक्विड। उनको, उन विचेस को जो जर्म्स बन गई वो, उनको एक ग्रीन लिक्विड में, एक उनको स्मॉल ग्लास में उनको ट्रैप कर दिया, बंद कर दिया, एक ग्रीन लिक्विड में उनको, एक ग्रीन लिक्विड फॉर्म में उनको एक स्मॉल ग्लास में उनको बंद कर दिया, ट्रैप कर दिया, विच ले लॉस्ट इन दी स्वैम्प, जो उस फॉरेस्ट में खो गया था, लॉस्ट हो गया था। स्वैम्प क्या होता है, एक वेट एरिया होता है जहाँ पे ट्रीज और प्लांट्स ग्रो होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज और प्लांट्स होते हैं एक वेटलैंड में, उसमें वो ग्रो किए होते हैं। तो वो उस फॉरेस्ट में जिनमें उनको ट्रैप किया गया था उन विचेस को, जो कि जर्म्स बन गई थी, तो वो वहाँ पे वो जो बॉटल थी वो लॉस्ट हो गई थी। There they were trapped for centuries, वहाँ पे वो बंद रही, बहुत साल तक वहाँ पे वो ट्रैप रही, बंद रही। Until one day a little boy found the bottle, एक रात क्या हुआ, एक लिटिल बॉय ने वो बॉटल फाइंड आउट कर ली, डिटेक्ट कर ली। सी हियर इन दिस पिक्चर, लिटिल बॉय इज देयर, उसने क्या किया, वो बॉटल को फाइंड आउट कर लिया। he has found the bottle in the forest in that swampy area। तो ये जो witches थी, see here the witches are there, ये जो witches थी ये बॉटल में वो ट्रैप हो गई थी उस एक्सप्लोजन के बाद। Thinking it contained some kind of juice, he drank the lot। तो उसने सोचा, उस बॉय ने सोचा कि इसमें कुछ जूस है, तो वो उसने ड्रिंक कर लिया। The evil little witches took advantage of this situation। तो एक छोटे जो विच थी उसने इस चीज की एडवांटेज ले ली। And even though they were tiny and could not hurt anyone, पर वो छोटी थी, वो किसी को हर्ट नहीं करती थी। They soon learned to change the little boy's likes and dislikes in order to get him to do what they wanted। तो उन्होंने लर्न कर लिया था उस लिटिल बॉय से लाइक्स और डिसलाइक के बारे में। In a few days, a strange feeling in his mouth and tongue made the boy no longer want to eat vegetables, fruits or fish। तो कुछ देर बाद क्या हुआ, एक उस बॉय के अंदर एक स्ट्रेंज फीलिंग आ गई, उसके माउथ के अंदर, उसका जो टेस्ट था, उसके जो टंग थी, जो टेस्ट था वो चेंज हो गया, उसको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फिश खाना पसंद नहीं था। All he wanted to eat was ice cream, pizza, burgers and candy। उसको सिर्फ बर्गर्स, पिज्जा, आइसक्रीम और कैंडी खाना था, उसको बाकी जो न्यूट्रिशनल फूड था उसको वो नहीं पसंद था, लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फिश। उसको सिर्फ क्या पसंद था, आइसक्रीम, पिज्जा, बर्गर्स एंड कैंडी। मतलब जब उसने वो ड्रिंक की बॉटल, उसको लगा था कि वो जूस है, उसने जूस समझ के उसको ड्रिंक कर लिया, और ड्रिंक में से वो क्या था, वो ड्रिंक कैसा था, एक मैजिक ड्रिंक था। उस मैजिक ड्रिंक को पीने के बाद क्या हुआ, उसका जो लिटिल बॉय का टेस्ट था वो टोटली चेंज हो गया। उसको न्यूट्रिशनल फूड की बजाय उसको कौन सी चीजें पसंद आने लगी,
उसका टेस्ट कौन सा बन गया? आइसक्रीम, पिज्जा, बर्गर्स एंड कैंडी. Then a strange feeling all over his body stopped him from playing and running about with his friends. उसकी जो बॉडी थी, मतलब उसकी एनर्जी डिप्राइव होगी, कम होगी. तो उसको जैसे पहले फ्रेंड्स के साथ प्ले करना पसंद था, रन करना पसंद था, वो टोटली उसका चेंज हो गया. ऑल दैट टायर्ड हिम, ये सब कुछ उसको टायर्ड कर देता था. ऑल दैट टायर्ड हिम आउट. नाउ ही जस्ट वांटेड टू स्टे इन द हाउस सिटिंग और लाइंग अराउंड. अब उसको सिर्फ घर पे रहना और बैठना, स्लीप करना, सिर्फ वो ही पसंद था. सो हिज लाइफ गॉट मोर एंड मोर बोरिंग. इस वजह से, इस सिचुएशन की वजह से उसकी जो लाइफ थी वो बोरिंग हो गई. He started feeling ill and before long he had no desire to do anything. और इस चीज से क्या हो गया, वो उसको इलनेस होने लगी और वो and before long he had no desire to do anything. उसकी कोई डिजायर नहीं थी, उसकी कोई विश नहीं थी कि वो कुछ करे. The evil potion had worked. तो वो जो मैजिकल ड्रिंक था वो वर्क कर रहा था. ऑलरेडी उसने वर्क कर लिया. एंड द वर्स्ट थिंग, सबसे बुरी चीज क्या हुई, डेंजरस चीज क्या हुई, एंड द वर्स्ट थिंग ऑफ ऑल वाज दैट विचेस लर्न टू जंप फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. तो विचेस ने क्या लर्न किया इस चीज से, एक पर्सन टू जंप फ्रॉम वन पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ जंप करना उन्होंने लर्न कर लिया. लाइक अ वायरस, जैसे वायरस होता है, जैसे वायरस एक पर्सन और दूसरे पर्सन की तरफ स्प्रेड होता है, ऐसे ही जो ये विचेस थी उन्होंने लर्न कर लिया इस सिचुएशन से कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ जंप करना. दे मैनेज्ड टू टर्न द इन्फ्लुएंस ऑफ द पोशन इनटू द मोस्ट contagious of diseases. Contagious means जो डिजीज स्प्रेड होता है किसी के कांटेक्ट की आने की वजह से. मीन्स जब हम किसी पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं, वो डिजीज जो किसी के कांटेक्ट आने की वजह से स्प्रेड होता है. मीन्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. द डिजीज ऑफ वेस्टिंग योर लाइफ, ऐसा डिजीज जो आपकी लाइफ को वेस्ट करता है. इट वॉज अ लॉन्ग वाइल बिफोर. विद द हेल्प ऑफ हिज माइक्रोस्कोप डॉक्टर फिटन हेल्थी डिस्कवर्ड दैट द लिटिल विचेस वर कॉजिंग द डिजीज. तो फिर क्या हुआ, माइक्रोस्कोप की वजह से जो डॉक्टर फिटन हेल्थी था उसने डिस्कवर किया, उसने डिटेक्ट किया कि ये जो विचेस हैं ये ही रिस्पॉन्सिबल है इस डिसीज को स्प्रेड करने में. देयर वर नो वैक्सीन, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है. और कफ सिरप टू गेट रिड ऑफ देम, ना ही इसकी कोई वैक्सीन है, ना ही इसका कोई कफ सिरप है जिससे ये जो डिजीज है ये रिड ऑफ हो जाए. बट द गुड डॉक्टर डिस्कवर्ड दैट. तो जो वो गुड डॉक्टर था, वो अच्छा डॉक्टर था, उसने क्या डिटेक्ट किया, उसने क्या डिस्कवर किया, Witches could not stand joy and good humor. तो witches को joyness, happiness पसंद नहीं थी और उनको humanity, good चीजें उनको पसंद नहीं थी. That witches don't like good things. It turned out that the best cure was to make a strong effort to live a healthy, joyful and happy life. When a person became healthy, the little witches would leave the person as soon as they could, riding off on a sneeze. तो बेस्ट वे क्या था क्योर करने के लिए कि जो स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स है उनको जनरेट किया जाए ताकि जो हेल्दी, जॉयफुल, हैप्पी लाइफ को जिया जा सके. When a person become healthy, the little witches would leave the person as soon as they could, riding off on a sneeze. जब कोई पर्सन हेल्दी होता है, जो वो लिटिल विचेस हैं वो उस पर्सन को लीव कर देती हैं.
From then on, the best remedy was not pills or injections, but just a little bit of effort to eat some fruits, vegetables and fish and to do some exercise. तो इस डिजीज को क्योर करने के लिए कोई भी इंजेक्शन और पिल्स नहीं थे, कोई भी मेडिसिन नहीं थी, ना ही कोई इंजेक्शन थे. सिर्फ एक ही चीज थी कि just to eat more and more fruits, vegetables and fish और regular exercise करना. And whoever came to see Dr. Fulton Handy and took his advice ended up perfectly well, being cured of the waste of life disease. जो भी उस डॉक्टर के पास एडवाइस लेने के लिए आता था, कौन सा डॉक्टर? फिटॉन हेल्दी. उस डॉक्टर से उनको यही एडवाइस मिलती थी जो कि वो मोर एंड मोर फ्रूट्स को एट करें, उससे वो बेटर हो जाते थे और उनका जो डिसीज था वो इजीली क्योर हो जाता था उसकी एडवाइस से. So students, this is all about the story. Thank you. Have a nice day.